जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा। नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। आज आहे व्यास पौर्णिमा। व्यास या शब्दाला एक भौतिक अर्थ पण आहे। वर्तुळाला बिंदू असतो आणि या बिंदूच्या भोवती जे रिंगण असतं, बिंदूला केंद्र मध्य ठरवून जे आपण एक परीघ तयार करतो, त्याच्या बाजूला एक वर्तुळ तयार करतो, गोलाकार तयार करतो, ज्याचं केंद्रबिंदूपासून त्याच्या परिघापर्यंतचं स्थान नेहमी समान असतं। याला सुद्धा व्यास म्हणतात। आणि जो परमात्मा या जीवनसृष्टीमध्ये वर्तुळाकार आपल्या भोवती आहे, या जीवनाने आपल्याला पूर्णपणे स्वतःमध्ये सामावून घेतलेले आहे, असे आपण आत्मस्वरूप हा एक या जीवनाचा बिंदू आणि त्याचा व्यास म्हणजे पूर्ण जीवन। केंद्रापासून पूर्ण जीवनाची ओळख जो आपल्याला करून देऊ शकतो आणि त्या पूर्णत्वाला जो नेऊन देऊ शकतो, असे गुरु, होय असे फक्त गुरुच असतात। आणि ह्या गुरूंचे गुरु ज्यांना व्यास म्हटले, यांची पौर्णिमा काय करते? अंधारातून प्रकाशाकडे नेते, कलेने पूर्णत्व आणते। आणि म्हणून आजच्या दिवसाला व्यास पौर्णिमा असंही म्हणतात। ऐसे गुरु पूर्णिमा उत्सव में हम इसीलिए ही पधारते हैं, आते हैं
कि हमारा जीवन जो अपूर्ण है, संसार अपूर्ण है, संसार कभी पूर्ण नहीं होता किसी का। संसार की अपूर्णता परमार्थ से अगर जोड़ी जा सकती है, जोड़ी जाती है, तभी पूरा जीवन पूर्ण होता है। और इसीलिए गुरुजनों की तो आवश्यकता है, मगर सद्गुरु की अपने जीवन में जो जीवन से परिचय करवा देगा, जो जीवन से सुख दुख के अवसर पे आपको संभाल के आगे लेके जाएगा, ऐसे व्यास गुरु की आवश्यकता है। और इस याद को मनाने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा, हर गुरु पूर्णिमा में जब भक्त गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का काम ही होता है देना। गुरु किसी से कभी लेते नहीं कुछ, गुरु देते हैं। मनुष्य किसी के पास जाए तो वो लेने की संभावना रखता है कि कुछ मुझे मिले। गुरु कभी मिलने की, प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वो खुद पूर्णता से भरे हुए हैं। जैसे हम नदी के पास जाएं तो नदी को कुछ हम दे नहीं सकते, हम सूरज के पास जाएं तो सूरज को कुछ दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद पूर्ण है। और पूर्ण को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, मगर पूर्ण को कुछ देने की जरूरत है। पूर्ण को खुश करने के लिए नहीं, हमारा जीवन व्यवस्थित होने के लिए, समाधानी होने के लिए, शांति के भाव से जीने के लिए पूर्ण को भी कुछ देने की जरूरत है। क्योंकि पूर्ण के यदि हम ऋण में रहे तो ही जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। पूर्ण को, जैसे सूरज है, सूरज को तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमारे अपने खुद के स्वार्थ के लिए अगर सूरज की पूजा की तो डी जीवन सत्व तो मिलता है। तो पूजा एक बहाना है, क्योंकि उसको कुछ हम दे नहीं सकते और उसने कुछ मांगा भी नहीं। जैसे पेड़ की छांव हमें जरूरत है तो पेड़ के नीचे जाके बैठना पड़ेगा, वैसे सुख और दुख, इससे मुक्त होने के लिए या दुख से सुख में अनुभव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि गुरु के पास जाके बैठने की, गुरु सेवा में रहने की, गुरु की आज्ञा जो है उनका पालन करने की, गुरु ने जो नाम दिया है उसका स्मरण करने की। नाम स्मरण का अर्थ क्या है, इसके ऊपर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। नाम स्मरण, नाम, मैं किसी को पूछता हूँ आपका नाम क्या है? हितेश। इनका नाम हितेश गुरुजी है। अभी इन्होंने इनका नाम बताया हितेश, ऐसा किसी का और कुछ नाम है? हर एक को नाम है। और इस संसार में जहाँ भी जाते हैं वो आधार कार्ड पे भी नाम ही पूछते, भाई आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है। वैसे देखा जाए तो आदमी जिंदा सामने तैयार होता है कि मैं हूँ, और जमाने देखो क्या है कि खुद की पहचान कागज पे दे दो, ये मैं ही हूँ करके। अरे मैं जिंदा हूँ ना, ये काफी नहीं है क्या? लेकिन नहीं, ये समाज की प्रक्रिया है। और इसलिए हमारा नाम राशन कार्ड पे लगता है, हमारा नाम आधार कार्ड पे लगता है, पैन कार्ड पे लगता है, सभी और लगता है। और संसार में इसको बहुत कीमत है। जिसके पास नाम है भाई उसी के दिन है, उसी की मौज है, उसी का सत्कार है, उसी का समारंभ है, उसी की शादी है। जिसके पास नाम नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास कुछ नहीं। तो संसार में इज्जत है नाम को, परमार्थ में इज्जत है को जो आदमी नाम को भूल जाएगा उसको, यदि याद रखो। परमार्थ में नाम को भूलने वाले की कीमत है, और संसार में जो नाम को बढ़ाएगा उसको कीमत है। संसार पहले ही बता चुका हूं, अपूर्ण चीज है, अपूर्ण है। यानी कोई बोले
स्वामी जी बहुत बार बोलते हैं, जिसके स्कूल में मैं गया नहीं वो बोलता है ये बच्चा बहुत होशियार है। उसका क्या मतलब? जो मेरे गुरुजी है, जो मेरे माता पिता है, जो मेरे, वो बोलने चाहिए कि नहीं ये मेरा बच्चा बहुत होशियार है और मेरे से आगे, तो कीमत है ना। क्योंकि जिसकी पढ़ाई नहीं की, जिसका नाम नहीं लिया, जिसके नियम नहीं पाले, वो यदि आपको बोलता है कि तुम होशियार हो, तो मतलब क्या है? तो इसीलिए संसार में जिस नाम को कीमत है, परमार्थ में उस नाम को कीमत नहीं। और इसीलिए जो जो व्यक्ति संसार में बहुत बड़ा नाम कमाता है, उसकी जीवन में आखिरी समय में हालत बहुत बेकार होती। या आप नाम कमाते चलो, नाम जितना कमाने के पीछे लगेंगे, दुख से उतने ज्यादा घेर जाओगे। यही तो कला है जीवन की। और इसीलिए परमार्थ में कहा कि नाम स्मरण करो। नाम स्मरण का मतलब क्या है? खुद का नाम भूल जाओ। ये हितेश गुरुजी ये नाम बताए, लेकिन हितेश के साथ क्या क्या जुड़ा है? हितेश के साथ उसका घर जुड़ा है, उसकी बीवी जुड़ी है, उसके बच्चे जुड़े हैं, उसकी प्रॉपर्टी जुड़ी है, उसका ज्ञान जुड़ा है। जुड़ा यानी अलग नहीं हुआ। ये सब हितेश लेके रोज चलता है। उसके दुश्मन जुड़े हैं, उसके मित्र जुड़े हैं। तो नाम स्मरण का मतलब है तू नाम को भूल जा और स्मरण रख। तू जब नाम तेरा भूल जाएगा, तुझे स्मरण सिर्फ परमात्मा का ही आएगा। तेरे अलावा इस दुनिया में जो भी है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। मगर तेरे साथ जो भी है वो दुख है, वो संसार है। और इसीलिए नाम स्मरण का मतलब ही यही है कि खुद को भूल जाना। वाल्मीकि, जिनको हम वाला कोली कहते थे, एक मछुआरे, मच्छी मारने का, मछली को पकड़ने का उनका व्यवसाय था, मगर वो और कुछ गलत चीजें कर रहे थे, वो भूल गए। और जब नारायण, भगवान नारायण से मुलाकात हुई, तब नारायण को शरण आके उन्होंने कहा, नारद मुनि ने या नारायण भगवान ने, कि तुम सिर्फ नारायण नारायण का जाप करो और खुद को भूल जाओ। कितने लोग मारे, मैं किस जाति का, किस धर्म का, किस विचार का, किस रंग का, भूल जा भाई सब, और सिर्फ नारायण 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 बोलो। वाल्या मछुआरे जो थे वो भूल गए और इतने नारायणमय हो गए कि वाल्या के वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने रामायण लिखा। भाई खुद का नाम भूलने का एक कितना बड़ा उदाहरण है। हम रोज सोते वक्त, जागते वक्त पहले तो यही विचार करते हैं, हम क्या है, आज हम क्या करेंगे, कल क्या किया, परसों क्या करना। हम हमारी याद निकालते हैं, हम हमारे नाम की याद निकालते हैं। और जितना हम हमारे नाम की याद निकालेंगे, हम हमारा नाम लेते हैं, उसका भी नाम है जप। क्या? वो भी जप ही है। संतगण भगवत्ता का स्मरण रखते, उसका जप करते। और हम जैसे आम आदमी खुद का जप करते हैं, तो हिसाब बराबर है। आप नारियल 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 बोलो, सामने नारियल दिखेंगे। आप पैसा 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 बोलो, सामने पैसा दिखाई देगा। और आप माऊली 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 बोलो, सामने माऊली दिखेगी। तुम्हें कहाँ जाना है? भगवान ने जीवन एकदम सीधा बनाया है। सीधा, जो दिख रहा है वैसा, जो सुन रहे वैसे, उसमें मिलावट नहीं। मिलावट हमारे मन ने की है, उसमें मिलावट नहीं। उसने कहा तू जो देख रहा है वो सही है, देख, गौर से देख और देख, और तुझे क्या चाहिए इसका स्मरण कर। और इसीलिए आध्यात्म में नाम स्मरण को बहुत 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 महत्व दिया है। हर गुरु के पास जाओ, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, वो आपको बोलेंगे कि नाम ले लो। लेकिन हम नाम को भी बदनाम कर रहे हैं।
हम नाम लेते हैं, मिलावट कर रहे हैं, नाम लेते और भगवान का बोलते, भगवान इसका जरा ये मेरे से आगे जा रहा है ना, इसका जरा देख ले तू। ये मिलावट है। पानी को पानी के साथ रहने दो, मिलावट क्यों कर रहे हैं? मिलावट करने से ना तो हम खुश हो पाते और ना तो हमारा प्रयास पूरा होता है। और इसीलिए नाम याद रखो। आज से नाम क्या ले लोगे? ले ही रहे हो, लेकिन आप जब नाम लेते हो तो आपको याद क्या है पता है? कि मैं फलाना फलाना शिष्य, किनका? स्वामी जी का, स्वामी जी की भक्ति करता हूं। वो भक्ति का कुछ नहीं होता है, तू करता है। तू जब स्मरण करता है मेरा, उस स्मरण में तू भूल जा। इसीलिए स्वामी ने कहा कि 10 मिनट जब भक्ति करेगा पूरे एकाग्रता के साथ कर, तू भूल जा घर, बच्चे, बीवी, दिन रात भूल जा। तू कोई भी जब सेवा करेगा, उस सेवा में सामने कौन है, क्या है, ये सब भूल जा। ऊंचा है, नीचा है, सब भूल जा। ये भूलने के तो माध्यम है सेवा हो या नामस्मरण। और यदि तू याद रखेगा कि मैं ऐसा ऐसा भक्त और मैं ये सेवा कर रहा हूं, तो नामस्मरण तो होगा, सेवा तो होगी, लेकिन उससे जो फल मिलेगा वो फल आपको अहंकार के रूप में मिलेगा। अभी थोड़ा एक मैं आपको कहानी बताता हूं, सुनो। एक भिखारी आदमी भीख मांग रहा था और भगवान से याचना कर रहा था। कह रहा था, भगवान और कितने दिन भीख मांगू? ये रोज सुबह शाम भीख मांगनी पड़ती है। और ऐसे क्यों कि पूरे संसार में तूने मुझे ही ये काम दिया है कि भीख मांगने की। तो वो किसी व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, मेरे मित्र मुझे बताओ ना, मुझे और कितने दिन भीख मांगनी पड़ेगी? मित्र बोलते, देख भाई, ये सब प्रश्न भगवान से पूछने लायक प्रश्न है। मैं तो संसारी आदमी तेरे जैसा, मुझे ही नहीं मेरे जीवन का पता, मैं तुझे क्या दे दूं? तू एक काम कर, किसी मंदिर में जा, भगवान की प्रार्थना कर, भगवान प्रसन्न हुए तो तुझे इसका जवाब मिल सकता। बोले ऐसा है क्या? भगवान बात करते हैं? बोले हाँ, श्रद्धा से करोगे तो करता है। तो ये आदमी, जो भीख मांगने वाला आदमी था, वो निकल गया वहां से। और निकल के उसने सोचा कि बहुत बड़ा मंदिर शिव भगवान का जहाँ रहेगा, वहाँ मैं जाके आराधना करूँगा और भगवान से मेरा ये प्रश्न पूछूंगा। तो जाते जाते रास्ते में उसको 1-2 दिन लगे, तो थकान हुई, तो उसने सोचा किसी घर में विश्राम करूं। तो घर में विश्राम करने के लिए किसी के घर पे गया और कहा कि भाई, मैं मंदिर की यात्रा पे चल रहा हूं, 2 दिन से चल रहा हूं, आज की रात यहाँ गुजारो तो बहुत अच्छा हो जाए। लोगों ने कहा रहो, कोई बात नहीं। तो रात कटी। सुबह दिन जब ये निकला बंदा, तब उसने पूछा कि अच्छा, बहुत अच्छा विश्राम हुआ और मैं अभी मंदिर यात्रा पे जाता हूँ। तो वहाँ पे एक भाभी जी थी। वो भाभी ने पूछा, भाई साहब आप यात्रा में जा रहे, क्यों जा रहे और भगवान से क्या मांगने वाले हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरा एक खुद का प्रश्न है, वो मैं पूछने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत दूर है, वहाँ जाके मैं आराधना करके पूछूंगा। तो उन्होंने कहा, हमारी विनती है आपसे, हमारी एक बेटी है, अभी शादी की उम्र की हो गई, मगर वो अभी तक किसी से बात नहीं करती, वो बोलती बंद है उसकी, वो बोल नहीं सकती। जरा आप भी भगवान से पूछो कि ये मेरी बेटी कब बोल पाएगी। तो ठीक है, भीख मंगे ने कहा इतना ही प्रश्न है ना, जाते जाते पूछूंगा। और वहाँ से चलने लगे। अभी 1 दिन चले, तो चलने के बाद बहुत बड़े बड़े पर्वत शिखर लगे। पर्वत का मतलब है मराठीत पर्वत, आणि मोठमोठी शिखरं लागली। अभी इस व्यक्ति को प्रश्न आया कि अभी इतना सब मैं कैसे चढ़ के जाऊं, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं पर्वत, कैसे चढ़ाई करूं इसके ऊपर। तब वहां उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। बूढ़े आदमी को बोला, भाई साहब, ये पर्वत के
ऊपर जाने का कुछ रास्ता बताओ। बोले यहाँ कोई रास्ता नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। क्या? मेरे पास एक काठी है, डंडी है, इस डंडी के ऊपर आप बैठ जाओ और बस जैसे बैठे तुरंत आ मंत्र छू मंत्र कर दिया, आप पर्वत के उस पार। बोले हाँ ऐसी बात है? बोले फिर? अरे इसमें मेरे हजारों साल की उम्र गई ये जादू सीखने में, तुम कमाल तो देखो मेरी जादू की क्या है। फिर जैसी तुम्हारी मन चाहे मर्जी, मुझे जो देना है दे दो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, बड़ी कृपा होगी अगर 2 मिनट में यहाँ से वहाँ गया तो जादूगर ने लाठी पे उसको बिठाया, मंत्र डाला और वो जो व्यक्ति था वो 2 मिनट में पर्वत के इस पार। व्यक्ति ने कहा भाई कमाल की चीज है ये लाठी, तुम तो बहुत खुश हो गए। बोले काय के खुश, पूरे 1000 साल हुए ये काठी को पकड़ के बैठे हैं इधर और अपेक्षा कर रहे कि स्वर्ग में कब जाएंगे भगवान। बहुत जीवन में दुख पाया इस काठी को लेके। हर कोई आता है बोलता है जादू के काठी से यहाँ वहाँ, मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है सिर्फ पर्वत के इस पार और पर्वत के इस पार। तो एक ही याचना है कि स्वर्ग से मिला दो, स्वर्ग में जाने दो। आप कहाँ जा रहे? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, आराधना करने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ मेरे जीवन का दुख। बोले भाई साहब भगवान यदि आपसे मिलते हैं तो उनको पूछिए कि मेरे जीवन का राज क्या है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, पूरे 1000 साल जिंदगी दे दी और अभी ये जिंदगी नहीं चाहिए, थक चुका हूँ ये बुढ़ापे से, ये मेरे बाल, मेरा शरीर, ये रोज की मेहनत, अभी स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग कैसे मिले बताओ। वो व्यक्ति बोलता इतना ही, यूं बोल देता हूं, आप टेंशन मत ले लो। और वो व्यक्ति और आगे चल के जाता है जब 2 दिन, तब उनको बहुत बड़ी नदी लगती, सरिता, जो बहती रहती है सदा। अभी बोलते हैं कि यहाँ से इस पार से उस पार कैसे जाऊं, तो बेचारा थक के उधर बैठता है और सोचता है कोई आएगा मदद करने के लिए। इसमें एक बड़ा कछुआ उधर आता है और पूछता है अरे नाराज क्यों है? तो बोले कुछ नहीं, नदी के उस पार जाना है। तो बोले मैं हूं ना, मेरे पीठ पे बैठो, आराम से बैठो, ये किनारे से उस किनारे पे पहुंच देता हूं आपको। बेचारा व्यक्ति वो कछुए के पीठ पे बैठा और धीरे 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 कछुए ने वो नदी को पार कर दिया। जैसे नदी के पार हो गए, कछुए ने कहा भाई साहब आप कौन है, कहाँ जा रहे? बोले भगवान की आराधना करने। ठीक है, भगवान मिले तो पूछो कि मैं कछुआ 500 साल की जिंदगी जी रहा हूँ। कितने साल की? 500 साल की जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे मुक्त करो इससे, नहीं चाहिए ये मेरे पीठ के ऊपर जो कवच लगा है, मैं थक चुका हूँ, इससे छुड़वाओ। वो भिखारी आदमी था, वो बोले ठीक है भाई, अभी और एक प्रश्न। बोले बोलूंगा भगवान से। और ऐसे करके एक बार वो शिव मंदिर पहुंचता है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव की आराधना करते बहुत, 2 दिन 3 दिन 3-4 दिन के बाद भगवान प्रसन्न होते और पूछते बोलो। तो ये आदमी एकदम गड़बड़ जाता है, भगवान को कभी देखा नहीं था, साक्षात भगवान सामने। तो भगवान को याचना करते भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या बोलता है? कुछ प्रश्न हैं। भगवान ने कहा कुछ मत बोल, सिर्फ 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल के जवाब मिलेंगे, कुछ नहीं। कुछ का मतलब बहुत कुछ होता है। तो उसने कहा अभी लोग मिले 3, उनके 3 सवाल और मेरा 1 सवाल। मेरा सवाल क्या है कि उम्र भर भीख मांग रहा हूं और कितने दिन भीख, इससे मुक्त करो। लेकिन वो सोचता है मैं क्या भीख मांगा हूं, मैं रोज कुछ ना कुछ कमा के, रोटी कमा के, खा के पी के दिन गुजारूंगा। लेकिन उस बेचारी का क्या, जो बचपन से कुछ बात नहीं करती, अभी उसकी उम्र हो गई शादी की, उसके माता पिता परेशान, इसका कैसे इलाज करो? तो वो सोचता है कि पहला उसका प्रश्न ले लूं, फिर वो प्रश्न बोलने के बाद में मन में आता है
वो जाने दो, लेकिन जिसने मेरी इतनी मदद की ये पर्वत से इस पार, वो बेचारा 1000 साल जी रहा है और मैं भीख मांगने की बात कर रहा हूँ, छोड़ो उसका ही पूछता हूँ। और तीसरा प्रश्न बोलता है वो कछुए का पूछता हूँ, अभी जाने दो, फिर अगली बार आऊँगा तो मेरा प्रश्न पूछूंगा। भगवान शिव बोलते जल्दी जल्दी बोलो, मुझे समय नहीं। तो याचक बोलता है भगवान मेरा पहला प्रश्न है कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तब मुझे एक परिवार मिला, उसमें छोटी बच्ची है, अभी शादी की उम्र की हो गई, उसकी बोलती बंद है, वो कब बोलेगी? तो भगवान ने कहा बहुत जल्द बोल जाएगी, उसको शादी के लिए जब पति मिल जाएगा वो बोल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। ये बड़ा खुश हुआ। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान एक बूढ़ा मिला मुझे, 1000 साल जी रहा था, उसके पास लाठी थी और उसने मुझे इस पर्वत से उस पर्वत की ओर छोड़ा, वो सोचता है कि उसको स्वर्ग कब मिलेगा क्योंकि वो थक चुका है 1000 साल से। भगवान शिव बोले इतनी बात है, उसको बोलो लाठी को छोड़ तुझे स्वर्ग मिलेगा। बोले इतना आसान है, स्वर्ग मिलेगा? बोले हाँ, तुझे नहीं उसको मिलेगा, लाठी छोड़ने के लिए बोल। ठीक, बोल आखिरी सवाल बोल, मुझे जाना है। भगवान बोलते नहीं, आखिरी सवाल इतना है, एक कछुआ जो है एक मुझे मिला है रास्ते में, वो 500 साल की जिंदगी जी रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मुक्त करो क्योंकि उसके पीछे जो बड़ा कवच है उससे थक चुका है 500 साल लेके लेके। हाँ, तो बोला उसको बोल कि वो जो कवच है उससे उसका शरीर है वो ऐसा निचोड़ ले और वहां से मुक्त हो जा, वो उड़ने लगेगा, मुक्त हो जाएगा। बोले ठीक है भगवान। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान निकले। यह आया, पहले तो कछुए से ही मिला, नदी पार करनी थी ना, अभी जैसे आया वैसे ही घर जाएगा, या ऐसे आया और वैसे जाएगा नहीं ना, जैसे आया जहां से जीवन शुरू हुआ वहां से ही फिर वापस जाते हैं हम, क्योंकि जीवन है वैसे ही इसकी यात्रा। तो कछुए से बोला कि भगवान ने आपको मुक्त कर दिया, आप क्या करो, आपका शरीर निचोड़ लो पूरा और कवच से बाहर फेंक दो, कवच एक तरफ, आप मुक्त हो जाएंगे। कछुए ने तुरंत प्रयोग किया और कछुआ मुक्त हो गया, कछुआ उड़ने लगा जो बंद था। कछुआ बोला सच है, और कछुआ उड़ के चला गया। जब कवच बचा तो उस कवच में कुछ मोती मिले। क्या मिले? वो मोती इसने इकट्ठा किए हाथ में और उसने सोचा अभी तो कछुआ तो गया, मैं मोती लेके जाता हूँ। ये था भीख मंगा, भीख मांगने वाला आदमी। अभी जैसे जाने लगा तब उसको फिर वो जादूगर मिला। जादूगर बोला भाई साहब मैं तो इस पार वहाँ पार कर दे दूंगा, लेकिन भगवान मिले क्या? बोले हाँ। तो मेरा जवाब दे दिया, पहले मुझे उस तरफ छोड़ो। तो उस तरफ छोड़ दिया और जैसे छोड़ दिया उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है आप मुक्त हो जाएंगे तुरंत, सिर्फ इस लाठी को फेंक दो, छोड़ दो। बोले इतना ही है? फिर तो इस बंदे ने, जो जादूगर था, उसने कहा कि लाठी को कहाँ छोड़ो, उससे अच्छा है मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ, तू ये लाठी लेके जा तेरे घर, तुझे दूर जाना है। और लाठी दे दी जादू की, वो भी मुक्त हो गया। ये बंदा वो लाठी लेके उड़ के हवा से उस सामान्य परिवार में आया। तो सामान्य परिवार में जब उसने बात की तो उन्होंने कहा भगवान से मिले? बोले हाँ। भगवान ने क्या बताया हमारे बिटिया के बारे में? बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा जैसे इसको इसका पति मिल जाएगा ये बोलने लगेगी। तो बेटी जैसी सामने आई वो बोलने लगी, आप कहाँ गए थे? वो बोलने लगी। तो परिवार ने समझ लिया कि भगवान ने बताया था जिसके साथ इसकी शादी होगी तब से वो बोलने लगेगी। तो ये बंदे का क्या हुआ? ब्याह हो गए ना, ब्याह यानी शादी वगैरह हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था जिस बंदे से इसकी शादी होगी तभी बोल जाएगी। तो घर वालों ने पहचान लिया कि यही बंदा, इसके साथ शादी होने वाली थी, इसलिए अभी तक ये चुपचाप थी। तो शादी हो गई। अभी ये था कौन? भीख मांगने वाला। अभी रहा क्या भीख मांगने वाला? अभी इसके पास मोती है, अभी इसके पास लाठी है जादू की, अभी इसके पास शादी हो गई।
और शादी सामान्य व्यक्ति से नहीं, राजघराने में हुई, क्योंकि वो जो बेटी थी वो किसी राजा की बेटी थी, तो ये गरीब से अमीर हो गए। कहानी थोड़ी काल्पनिक लगती है, लेकिन कल्पना ही का ही आधार लेके हम भगवान तक पहुंचते हैं, और हम बीमारी तक भी कल्पना को लेके ही पहुंचते हैं। तो क्यों ना हम कल्पना को लेके हम भगवान की तरफ पहुंचने के लिए इस कहानी का सहारा ले लें। एक कल्पना ही जिंदगी बदल देती है। कल्पना यानी क्या? आइडिया। आइडिया का मतलब क्या? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या? आपके बुद्धि। और बुद्धि किसकी? जिसके अंदर हृदय है उसकी बुद्धि, जिसके अंदर हृदय नहीं उसके अंदर बुद्धि नहीं, और हृदय में जिसके स्पंदन नहीं चैतन्य के, भगवान के, वहाँ जीवन नहीं। तो कल्पना ही समझो कहानी की कल्पना है, मगर कल्पना यही बताती है कि किसी के दुख में आदमी जब खुद को दुख भूल के औरों के दुख में जब जाता है तब उसका भी दुख गायब हो जाता है। और भाई साहब, यही सेवा का बड़ा महान अर्थ है। आज यही सीखना जरूरी है। स्वामी जी बहुत सारे समय कहते ये सेवा करो, वो सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमें प्रश्न होता है ये सब करे तो हमारा घर का कामकाज कैसे चलेगा? अरे तेरा दुख जो है, ये तेरा दुख जब तू भूलेगा और दूसरों के दुख के लिए जब तू जीवन को व्यतीत करेगा तो तू समझ जा तेरी जोत जल गई। जो दूसरों के घर, दूसरों की सुखों की याचना करने के लिए निकला, उसको कभी जीवन में याचना करनी नहीं पड़ती है कि मेरा घर कैसे चले, मेरा जीवन कैसे हो जाए। और यही हमें संतों से सीखना है। संत यही करते। नदी जब बहती है तब कभी विचार नहीं करती किस गरीब के घर से जाऊं, पश्चिम घाट से जाऊं, पूरब में जाऊं, कहाँ, कुछ नहीं, उसको बहना पता है। वैसे नामस्मरण का मतलब ही यही है, खुद का नाम भूलो और परमात्मा का स्मरण रखो। परमात्मा, परमात्मा है कौन? जब तू खुद भूल जाएगा तो बचा हुआ परमात्मा ही है। तो जब तू तेरा दुख भूलता है और औरों का दुख में जाता है तब तू परमात्मा की ही सेवा कर रहा है, ये ध्यान में रख। और इसीलिए माऊली ने हमें ये सब कुछ बहुत आसानी से सिखाया है, दिखलाया कि कैसा जीवन है। तो एक बार ये नामस्मरण करके क्या क्या होता है। नामस्मरण करके आत्म उद्धार होगा, नामस्मरण करके संसार के प्रश्न छूटेंगे। नामस्मरण भक्त और भगवान, इसके बीच में जितनी दूरी है देखी जाए तो दूरी इतनी है, पूरे ब्रह्मांड की दूरी है। दूर इतना है कि पूरे काले घने बादल इकट्ठा हो जाएंगे, तब जब सूरज नहीं दिखता तो ऐसे मालूम होता है कि अभी देखो इधर ऊपर देखो तो समझ में आएगा कभी सुबह होगी, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह होने की कोई संभावना ही नहीं। ऊपर देखो सब काला काला है। वैसे भक्त अलग है, इंसान अलग है, तो परमात्मा से मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। मगर नामस्मरण लिया जाता है तो बस एक पल के 1000 टुकड़े करेंगे, उससे कम समय में भी आप और भगवान ऐसे जुड़ जाते, जेट से भी ज्यादा स्पीड। इतनी अनंत गुना ताकत इस नामस्मरण में है। खुद का नाम आया भगवान से दूर, खुद का नाम भूल गया भगवान से नजदीक। ये भूल, ये भ्रम को ही तोड़ना है। पूर्णिमा में आंखें, प्रकाश में जब प्रकाश जब होता है तब प्रकाश कण कण से अंधकार को तोड़ देता है। जैसे अंधकार टूटता है कण कण से, प्रकाश मौजूद है। वैसे ही हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है। विचारों का मैं शब्द देखो क्या उपयोग में ला। विचार, आपको लगता है हमारे विचार बहुत है और विचार से बहुत प्रगति की जाती है। अध्यात्म में विचार को प्राधान्य नहीं, क्योंकि आपके विचार में अहंकार है। कोई किसी का विचार इंसान को दुख से मुक्त नहीं कर सकता, ना मृत्यु से मुक्त कर सकता, तो उस विचार की वैल्यू ही क्या है? आप विचार करते बैठो
कोई ठीक होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो वो बचना चाहिए। अरे कितने विचार करते हैं, कितने पंडित है, कितने चिंतन करने वाले विद्वान हैं, लेकिन जीवन की समस्या छुट्टी है क्या? विचार से मुक्त होना ही समस्या से बाहर आना है। यही आध्यात्म सिखाता है आपको, हमको, सबको। और इसीलिए विचार अज्ञान है, अज्ञान खुद है, मगर विचार अज्ञान है, बुद्धि अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है, अंधकार है, और सब विकार, वासना और मय का रोग, ये सब अज्ञान है। और ये सब एक औषध में है। तुम खुद को भूलो, क्योंकि खुद के अंदर ही ये सब बैठे, स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बैठे। खुद को भूलो, जैसे भूलोगे वैसे यहाँ परमात्मा। तो परमात्मा, सब लोगों को लगता है परमात्मा, परमात्मा है क्या? अरे परमात्मा जब आता है ना, तो बड़े संगीत के साथ आता है, बाजा लेके आता है, शहनाई के साथ आता है। क्योंकि जब परमात्मा आता है तब जीवन में शांति आने लगती है, जीवन में समाधान आने लगता है, जीवन में कृतज्ञता भाव प्रकट होता है, गलतियों की समझने की क्षमता बढ़ती है, अहंकार मिट जाता है, मैं तू ये भेद खत्म होता है। तो समझ जाओ कि परमात्मा के प्रदेश में आप आ चुके हैं। यही उसकी वास्तविकता है। यही उसकी मुलाकात के पहले, जैसे हम किसी के घर जाएं तो उसका आंगन लगता है, यही उसके बगीचा के बाग के फूल है, फल है। और ये जब आने लगते हैं तो परमात्मा कैसे है वो स्वामी जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि कम से कम आंगन की तरफ तो चलो, इतना तो धैर्य करो कि जीवन में शांति लाए, समाधान लाए, और यही आप लाना चाहते हैं। और ये सब तभी आता है जब आप नाम स्मरण करते हैं गुरु ने दिए हुए मंत्र का। बहुत अच्छी कहानी भगवान कबीर की। कबीर एक बार जब संत पद पे पहुंचे, उसके पहले की कहानी, वो प्रभु रामानंदाचार्य से दीक्षा लेने चाहते थे, मंत्र लेने चाहते थे। आज सुविधा है हमको कि स्वामी मिलते हैं, बात करते हैं, अनुग्रह मिलता है, साधक दीक्षा मिलती है। तब वो जमाना नहीं था। और तब कबीर रामानंदाचार्य जी से मिलने के लिए तरस रहे थे। मंदिर में जो उनके दरबार में जा चुके थे, लेकिन प्रभु रामानंदाचार्य ने उनको थोड़ा इग्नोर किया, यानी थोड़ा हाँ बाद में आऊँ। बहुत बार हुआ, लेकिन कबीर ने मन में तय किया था कि नहीं, मुझे यदि दीक्षा लेनी है तो इनसे ही ले लूँगा। बहुत जिद्दी था कबीर भी। तब उन्होंने उनके अगल बगल में जो भगवान रामानंदाचार्य के अगल बगल में जो भक्त शिष्य थे, उनसे पूछा, कबीर जी की दिनचर्या क्या है, क्या क्या करते पूरे दिन में? तब लोग बता रहे थे, बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं कितना नज़दीक हूँ गुरु के पास। तब वो सब कुछ बोलते हैं, अरे मुझे पता है ना, ऐसा है, वैसा है, ये है। वैसे इन शिष्यों ने भी बताया। तो कबीर बोले ठीक है। कबीर ने मन में तय किया कि सुबह जब प्रभु स्नान के लिए रामघाट पे जाते हैं तब उनसे मिलूंगा। तो कबीर ने क्या किया, रामघाट पे जो सीढ़ी थी, सीढ़ी स्टेप जो थी, वो एक स्टेप के नीचे सो गए। प्रभु से मंत्र लेना था, प्रभु तो ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे, तो कैसे ले लेंगे, इसलिए युक्ति की उन्होंने, और वो लेट गए एक सीढ़ी के नीचे। और जैसे प्रभु यहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे घाट पे, तो एक सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरे रखा, तीसरे रखा, एक 6-7 सीढ़ी चढ़ने के बाद 8वें सीढ़ी पे कबीर लेटे, तो उनके ही शरीर पे उनका पाँव आए। वैसे जो कबीर थे वो बोलने लगे, अरे बाप, ऐसे कुछ किया। तो जो रामानंदाचार्य थे वो तो गुरु थे, गुरु उसी को कहा जाता है जो खुद की पहचान भूले। तो उनके मुख से
तुरंत शब्द आया, हे राम। क्या आया? हे राम। उन्होंने ये नहीं कहा हे क्या कर रहे तू, ऐसे नहीं किया। वो इंसान कर सकता है जिसके सांसों में राम बिठा है, जिसके सांसों में भगवान बिठा है, वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं सोचता है, और भगवान के अलावा उसको कुछ स्मरण भी नहीं आता है। आप यदि उसको गाली भी दे देंगे तो वो गाली के बदले में वही सुनेगा, राम का नाम, राम ने बुलावा लाया। तो जैसे पैर गिरा, कबीर ने आवाज किया तो प्रभु राम बोले, यानी रामानंदाचार्य बोले, हे राम ये मैंने क्या किया। तो बस कबीर बोले मिल गया मुझे मंत्र, मुझे जो चाहिए था। और कबीर ने वो राम नाम जो लिया उस समय में, वो पूरे अपने जीवन तक उन्होंने उसका जप किया। इसी को कहते हैं आजप। आप जप करते हो, एक आजप है। क्या आजप है? कि मरते दम तक मैं कभी भूलता ही नहीं, नींद में भी वो जप शुरू है, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होने लगता है। और यह करके जो सामान्य कबीर थे वो संत कबीर बन गए। उनकी कहानी आगे आपको पता है।